नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अयोध्या में योग दिवस के मौके पर राम की पैड़ी पर योगा दिवस मनाया। यूपी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए हुनर हाथ नामक योजना की शुरुआत करेगी। प्रशिक्षण के साथ डिजिटल पोर्टल से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति की ओर सरकार का बड़ा कदम। 16 जिलों में 144 प्लाट की होगी ई नीलामी। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। योगी बोले, नेपाल से सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करेगा एक्सप्रेस वे। यूपी सरकार के लगातार प्रयासों से उत्तर प्रदेश देश में एक्सप्रेसवे स्टेट राज्य बना। राज्य में एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 2000 किलोमीटर के पार पहुंची। यूपी के निबंधन विभाग में स्थानांतरण में हुए भ्रष्टाचार पर मायावती और अखिलेश का सरकार पर तंज। बोले, सरकार में बंटवारे और लेन देन का चल रहा झगड़ा। योगी सरकार का चला हंटर सचिवालय में कंप्यूटर सहायक निधि सिंह को नौकरी दिलाने, अवैध धन उगाही जैसे आरोपों के बाद सेवा से बर्खास्त किया। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में किताबों की आपूर्ति सुनिश्चित की। कक्षा 1 से तीसरी तक के 45 लाख बच्चों को नई पाठ्य पुस्तकें बांटी जाएंगी। लखनऊ में पॉलिटेक्निक चौराहे से लेकर किसान पथ तक 9 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव मंजूर। अयोध्या बाराबंकी सीतापुर जाने वाले वाहनों को जाम से मिलेगी मुक्ति। योगी सरकार सभी पुलिस कर्मियों को AI प्रशिक्षण कराएगी। नए प्रशिक्षुओं को IGOP पोर्टल पर उपलब्ध 2 कोर्स पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यूपी के कानपुर में बिजली विभाग की चेकिंग में 2 अज्ञात स्मार्ट मीटर मिले, जिनका विभाग में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। विजिलेंस विभाग की टीम ने आगरा से लेबर कमिश्नर ऑफिस के वरिष्ठ सहायक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस का नया आदेश। अब प्रदेश के नाइट क्लब और फार्म हाउस में 12 बजे के बाद नहीं बजेगा डीजे, आदेश लागू। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की। इजरायल ईरान संघर्ष पर चिंता जाहिर कर युद्ध विराम की सिफारिश की। राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित यूरिया बनाने वाली कंपनी ओस्तावाल फोस्कैम इंडिया लिमिटेड पर कृषि विभाग की बड़ी छापेमारी। 300 मीट्रिक टन खाद की बिक्री पर रोक लगाई। यह कार्रवाई कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर हुई। बाबा रामदेव वाराणसी में कथावाचक मोरारी बापू के चरणों में बैठकर मिले। बोले, बापू का मुसलमान विरोध करें तो समझ आता है सनातनी क्यों कर रहे। यूपी के सहारनपुर जिले में फर्जी पुलिस ज्वाइनिंग लेटर लेकर पहुंची युवती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़ी गई। युवती का नाम मीनाक्षी। यूपी के मुरादाबाद जिले में फिजियोथेरेपिस्ट पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या की। शराब पिलाकर फावड़े से सर फोड़ा, CCTV कैमरे से पकड़ दी गई। देश में इस बार श्रावण महीना 11 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगा। काशी विश्वनाथ धाम में सावन के महीने में इस बार 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर सकते। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। लखनऊ के संजय गांधी आयुर्वेद संस्थान में नर्सिंग के 1400 पदों पर विज्ञप्ति निकली। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में घर के बाहर बारिश में नहा रहा 3 साल का बच्चा नाले में बहा। चंडीगढ़ से लखनऊ जा रही फ्लाइट में तकनीकी खराबी से पहले पायलट ने उड़ाने से रोका। 180 यात्री सवार थे। यूपी के संभल में अवैध रूप से बनी मस्जिद रज़ाए मुस्तफा को प्रशासन बुलडोजर से तोड़ रहा। 19 जून को मस्जिद कमेटी को नोटिस देकर अवैध बताया। मस्जिद कमेटी ने भी स्वीकार किया। बलिया जिले में आपदा प्रबंधन टीम ने ग्रामीणों को बाढ़, आग और भूकंप से बचाव के तरीके सिखाए। भारतीय जनता पार्टी 23 जून से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस मनाएगी। कार्यक्रम में वृक्षारोपण भी किया जाएगा। कुशीनगर जिले में 14 साल की नाबालिग दलित लड़की से गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़ा। इजराइल ईरान युद्ध का भारत पर भी असर। भारत को आयात और निर्यात करने में दिक्कत आ रही। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना।
भारतीय वैज्ञानिकों को मिली सफलता, पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाले उपकरण को किया विकसित। यह उपकरण सौर ऊर्जा से लगातार 10 घंटे काम कर सकता। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया। पहाड़ों पर भी बारिश, भूस्खलन होने की संभावना। भारतीय सेना के पूर्व जनरल वीपी मलिक बोले, 71 के बाद भारत ने किसी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। ट्रंप का दावा झूठा। इजराइल ईरान युद्ध के बीच विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंधु चलाया। ईरान की राजधानी तेहरान से 290 भारतीयों को लेकर विमान दिल्ली पहुंचा। छात्रों ने जय हिंद के नारे लगाए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को भारत में यात्रा करने की विशेष हिदायत दी। भारत में अकेले यात्रा न करें, महिलाएं, अपराध और आतंकवाद बड़ा कारण। मथुरा में कोरोना का खतरा, स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई सतर्कता। यूपी में 28 मोहल्ले में बिजली विभाग का छापा, 78 पर चोरी का मुकदमा। रेलवे को मिलेगा नया इंफ्रास्ट्रक्चर, 6000 किलोमीटर नई रेल लाइनों की योजना बनी। यूपी के रामपुर इलाके में सुबह 10 बजे गुल हो जाएगी बिजली। सड़क चौड़ीकरण का काम हो गया शुरू। यूपी में बम्पर रोजगार, लखनऊ के पास इंडस्ट्रियल हब को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। यूपी में लगेगा रेल नियर ऑफ बिस्लरी का प्लांट, हर दिन होगी 22,000 लीटर पानी की आपूर्ति। नोएडा में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी, 50 डिग्री तापमान का हो रहा फील। यूपी के 4 जिलों को जोड़ेगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, 7,78 करोड़ है लागत। यूपी में 5,000 से अधिक सरकारी स्कूलों का होगा विलय, टीचर भर्ती पर संकट। यूपी में बिजली का झटका, आर्स 13 यूनिट दर पर आयोग ने मांगा पावर कॉर्पोरेशन से जवाब। यूपी में मानसून की दस्तक, 30 शहरों में बारिश का अलर्ट, 2 दिन बरसेंगे बादल। आज से बंटेगा जुलाई का फ्री राशन, 3 किलो चीनी भी मिलेगी। लखनऊ में अवैध कब्जा कराने में चकबंदी अधिकारी और लेखपाल पर एक्शन, यूपी सरकार ने किया सस्पेंड। यूपी के सभी 75 जिलों को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देश, 30 जून तक मांगे गए प्रस्ताव। यूपी के बुलंदशहर जिले की 5 तहसीलों के 24 गांव से होकर निकलेगा लिंक एक्सप्रेसवे। यूपी में अब बिना ओटीपी नहीं मिलेगा टेक होम राशन, योगी सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में 40 से 45% महंगी हो सकती है बिजली, उपभोक्ताओं को लगेगा तगड़ा झटका। आंगनबाड़ी बच्चों के राशन पर संकट, 30 जून तक ई-केवाईसी नहीं कराया तो बंद हो जाएगा पोषाहार। प्रीपेड मीटर लगवाने वालों को बिजली दरों में 2% की छूट, यूपी पावर कॉर्पोरेशन का प्रस्ताव। यूपी में बदल सकते हैं एसईएस से लेकर कई कमिश्नरों और डीएम, मुख्य सचिव को लेकर भी चर्चाएं।